सड़कों पर उतरे हजारों की तादाद में दिवस और मदद की आशा लिए पान किसान कई बार अपनी आपबीती प्रशासन को सुनाने के बावजूद जब उनकी सुनवाई करने के लिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास समय नहीं था तो बेबसी में सड़कों पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। तहसीलदार से लेकर एसडीएम और जिले के मुखिया को भी अपनी आपबीती ज्ञापन के माध्यम से बताई, लेकिन किसी ने भी इतनी हिमाकत नहीं दिखाई कि इनके ऊपर दया दृष्टि दिखाई जाए, इनकी रोजी रोटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। चार लोग लॉकडाउन झेलने के बाद पूरी तरह नष्ट होने के लिए कगार पर खड़े हैं। पान की फसल जब सामने देख रही थी और भूखे पेट खाने के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा था तो मजबूरी की कदम चल पड़े सड़क की ओर और अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में जाकर महाराजपुर बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। प्रशासनिक लापरवाही के कारण इन दुखी पान किसानों के आंसू पहुंचने के लिए कोई मौके पर नहीं है, ना तो कोई जनप्रतिनिधि नजर आए और जो मौजूद प्रशासन था वो भी अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ नजर आया। महाराजपुर में आजीविका का मुख्य साधन पान की फसल ही है। मौजूदा प्रशासन को ये अच्छी तरह से मालूम होने के बावजूद इस और कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। हर बार अपने आप को चुनावी मुद्दा बनाकर और मीठे लुभावने वादे करने के बाद ये जनप्रतिनिधि वैसे ही गायब हो जाते हैं जैसे जलते हुए अंधेरे के साथ सूरज और अगले चुनाव में फिर मुलाकात होती है। 15-20 मिनट कम खा हुआ पब्लिक का मैं आ जा दो मैं क्या हमारे छतरपुर से भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो आप क्यों खुलवा रहे हैं? एसडीएम बात करें ना, आप क्यों खुलवा रहे हैं? एसडीएम बात करें, क्या करें? पान किसान मर जाएं उनके लिए कुछ नहीं है। किस लिए आप यहाँ पर आज आए हैं? हम पान के नुकसान की वजह से आए हैं। पानों का काम बिल्कुल ठप है, गिरंग से न आ रहा है न जा रहा है। हम लोग कितने परेशान हैं, सीमा से बाहर। अब क्या चाहते हैं आप, क्या किया जाए? अब खुलना चाहिए तो मुआवजा भी मिलना चाहिए। ये ठंड से है, ये सूखा से है, तूफान से। इस प्रकार का ये आपने आंदोलन किया हुआ है? हम लोगों ने आज यहाँ पर आंदोलन इसलिए किया क्योंकि हमारे चौरसिया समाज के द्वारा और जो हमारी पान मंडियां चल रही हैं उन भाइयों के द्वारा निरंतर ज्ञापन दिए जा रहे हैं आदरणीय कलेक्टर महोदय जी को, तहसीलदार महोदय जी को, एसडीएम महोदय जी को, लेकिन आज तक कोई भी नहीं सुनी गई है। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। दारू की दुकानें बराबर चल रही हैं, मांसाहारी दुकानें बराबर चल रही हैं, लेकिन हमारी पानी की गुमटियां आज तक नहीं खोली जा रही हैं। हमारा सरकार से और प्रशासन से यही अनुरोध है कि हम लोगों की पानी गुमटी बहुत जल्द से जल्द खोली जाए। सहायता मिलती है, सहायता दिया है, पान मिलती है, खोलने की अनुमति है। किन किन लोगों ने क्या क्या जो उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में पान की मंडियाँ खोल रही है, पान की बिक्री को छूट मिली हुई है, यहाँ क्यों नहीं है? इस संबंध में तो मुझे कुछ नहीं कहना, तो उन्होंने जो ज्ञापन में मांग रखी है कलेक्टर महोदय को अभी पहुँच जाएगी। सर, पूर्व में भी पान किसानों द्वारा ज्ञापन दिए गए थे इस संबंध में, सर्वे भी हुआ है, बिल भी बने रखते हैं। और अभी मैं वही बात कर रहा था, उसमें क्या देर है। शासन से जो भी सहायता मिलेगी वो तत्काल ही पहुँचाई जाएगी। छोटी छोटी दुकानों के चालान काटे जा रहे हैं तहसीलदार महोदय द्वारा। जनता काफ़ी नाराज है, काफ़ी दुकानदारों की शिकायत है कि उनके चालान काटे जा रहे हैं, क्या सकते हैं? नहीं, और समय के बाद बोलेंगे। नहीं सर, समय में दोपहर में कल समय के पहले ही चालान काटे गए हैं 500 रुपये के सब्जी वालों के, जबकि वो पूरे दिन में इतनी कमाई नहीं कर पाते इस लॉकडाउन के दौर में। कल सर 4 बजे चालान काटे गए, जबकि 7 बजे तक समय है प्रशासन का। 4 बजे 500 रुपये के पूरे सब्जी वालों के काटे गए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, जितनी वो कमाई नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा सर जब दोपहर में प्रशासन को निगरानी करनी चाहिए तब यहाँ पे नदारत रहते हैं, चाहे प्रशासनिक अमला में नगर पालिका हो या राजस्व हो या पुलिस हो। कोई भी बाजार ऐसे खुलते हैं जैसे कोरोना ख़त्म हो चुका है, ना तो कोई सोशल डिस्टेंस रहती है ना कुछ मास्क है। अकेले प्रशासन इस महामारी में कुछ नहीं कर सकता जब तक आम जनता का सहयोग इसमें ना हो। लेकिन व्यक्ति का सहयोग इसमें चाहिए। प्रशासन का केवल उद्देश्य ये है कि आप स्वस्थ रहें, दूरी बनाए रखें, नियमों का पालन करें। ये कोरोना महामारी उसी शासन का जो निर्देश है